भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। विजय राघवड़ अंतर्गत कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन व मनोज केडिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केपी सिंह अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय राघवड़ अनूप सिंह ठाकुर की टीम के द्वारा नाबालिग बालिका के मंदसौर में 2 लाख में बेचने वाले आरोपी नितिन जैन, उसकी पत्नी प्रीति जैन, जो कि वर्ष 2022 से फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए 10-10 हजार रुपए के घोषित इनाम आरोपियों को गुजरात से पकड़ने में सफलता मिली। घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को फरियादी ने स्वयं की नाबालिग बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण किए जाने के रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने धारा 363 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्परता से विवेचना शुरू की और नाबालिग बच्ची को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया तथा नाबालिग बच्ची से घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे पत्नी बनाकर रखा गया और उसके मरने के बाद दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। उक्त मामले में 3 आरोपियों को त्वरित गिरफ्तार कर धारा 363 इजाफा धारा 366 क 376 370 376 डी 376 2N 376 3 354 क 34 भादवी 345 6J I 5J 11 12 16 17 501 31 W2A वहीं SC/ST एक्ट में जेल भेज दिया गया था। दिसंबर 2023 में मामले के फरार आरोपी रंजीत उर्फ रणजीत सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह सिसोदिया उम्र 28 वर्ष ग्राम सातलखेड़ी पुलिस थाना भानपुरा जिला मंदसौर से भैरू सिंह पिता पूर सिंह सेंधिया उम्र 19 साल निवासी ग्राम खड़गपुरा थाना पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आई ओपनिंग एक घटना है, एक आंखें खोलने वाली घटना है। और 14/10/2022 को विजय राघवगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के गुम जाने की 363 की शिकायत दर्ज की गई थी परिजनों के द्वारा और उसके पश्चात जो है इस मामले में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही थी, यद्यपि कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। मई महीने में हमें राजस्थान GRP के माध्यम से सूचना मिली कि एक बच्ची भाग के हमारे पास आई है और हमारी शरण में है और अपने आप को कटनी का रहने वाली बता रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्ची जो है वो बड़े ही परेशानी से होकर के आई है, तो इसको जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। हमने जो है लड़की को तत्काल ही दस्तयाब कराया थाने के माध्यम से और उसके उपरांत जो है पूरे उसके बयान हमने लिए, उसकी काउंसलिंग की गई, साइकेट्रिस्ट से भी हमने मिलवाया, डॉक्टर से उनको मिलवाया और उसकी हेल्थ की भी हमने पूरा ध्यान रखा उनकी हेल्थ का। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी ही दुर्दांत और गंभीर किस्म की वारदात सामने आई कि वो बच्ची अपने घर वालों से परेशान होकर के लड़ाई झगड़ा करके, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, और वो भाग के जबलपुर चली गई। और जबलपुर में यही जैन कपल जो है, ये रहने वाले दमोह साइड के हैं, जबलपुर में काम धंधा करते हैं, किसी प्रकार से उसके संपर्क में आए और इन लोगों के चंगुल में वो फंस गई। उसके पश्चात ये दोनों कपल इसको लेकर के दमोह आए। दमोह में भी 1-2 लोगों के साथ मुलाकात हुई और संभव है कि कुछ वहाँ पे भी उनके साथ अत्याचार अनाचार करने की कोशिश हुई। और उसके पश्चात फिर सागर और पुनः उज्जैन, और फिर उज्जैन से इनकी बिक्री कर दी गई पैसा लेकर के, 2-2.5 लाख रुपया लेकर के इसको मंदसौर में बेच दिया गया रणजीत सिंह और भैरू सिंह के पास। एक ही परिवार के 2 भाई हैं और फिर ये राजस्थान में चले गए इन दोनों भाइयों के साथ और वहाँ पे ये महिला, ये लड़की जो है कुछ दिन रही, लेकिन इसको ठीक तरीके से उन लोगों ने रखा नहीं, इसके साथ लगातार अत्याचार किया गया और उसके पश्चात ये परेशान होकर के वहाँ से भगी हैं और रेलवे स्टेशन पे GRP के पास आकर के वहाँ पे उन्होंने शरण ली। पूरी घटना जब हमारे सामने आई तो हमने इसमें टीम बना करके तत्काल ही रवाना किया और 3 आरोपियों को हमने त्वरित रूप से गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बाद अन्य जो आरोपी थे उसको गिरफ्तार करने में हमें लगातार मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इनके बारे में पूरी डिटेल भी नहीं थी, सिर्फ नाम पता था, क्योंकि बच्ची को सिर्फ नाम पता था, वो कहाँ के रहने वाले हैं वास्तविक रूप से। और चूंकि निम्न वर्ग के लोग थे तो इनका कोई अस्थायी पता भी नहीं था। ये ज़्यादातर छोटे मोटे काम, सब्जी बेचना, फल बेचना, इस तरह की चीज़ें इनकी चलती थी। और कुछ अवैध हमें जानकारी मिली थी अनऑफिशियली कि ये लोग ड्रग्स
भी छोटे पैमाने पे जो स्मैक वगैरह बिकता है शहरों में, ऐसी गतिविधियों में शामिल थे। दिसंबर में हम लोगों ने, जैसा आपको बताया था कि हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 मूल आरोपी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे वो थे रंजीत सिंह और भैरव सिंह। दोनों झालावाड़, एक मंदसौर से और एक को झालावाड़ से हमने पकड़ा। दोनों हालांकि एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक व्यक्ति राजस्थान में रहता है, एक मंदसौर में रहता है। और तीसरा आरोपी लाल सिंह सोंधिया, इसको भी हमने आगर मालवा से गिरफ्तार किया। लेकिन मूल जो कल्प्रिट थे, मूल जो आरोपी थे, जिनके संपर्क में ये लड़की पहली बार आई थी और जिन्होंने ये उपक्रम बेचने खरीदने का किया था, ये यही जैन कपल हैं, नितिन जैन और उसकी पत्नी प्रीति जैन। ये लगातार 2022 से फरार चल रहे थे और हमने उसमें मुखबिरी लगा रखी थी और हमें सूचना मिली कि ये गुजरात में अहमदाबाद में कृष्ण नगर थाना क्षेत्र में वहाँ पे रह रहे हैं, वर्तमान में छिपे हुए हैं वो फरारी काट में। और हमने इसमें अपनी पुलिस टीम भेजी और बड़ी मशक्कत करके इन्होंने 4-5 दिन वहाँ बहुत मेहनत की और लोकल स्थानीय पुलिस की भी मदद ली और अंततोगत्वा हमने इनको पकड़ा। और इन्होंने शुरुआत में अपना नाम पता गलत बता करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास कोई फोटोग्राफ भी इसके नहीं थे। लेकिन अंततोगत्वा हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। ये वही दोनों आरोपी निकले हैं, नितिन जैन और उसकी पत्नी प्रीति जैन। और हमारी टीम इसको लगातार पिछले 2 वर्षों के अथक प्रयास के उपरांत इन दोनों पर हमने 10-10 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारी टीम को ये इनाम जो है वो मिलेगा। और इस पूरे क्रम में हमारे एडिशनल एसपी साहब केडिया साहब, हमारे एसडीओपी केपी सिंह और सबसे महत्वपूर्ण हमारे टीआई विजयरावगढ़ अनूप सिंह, एएसआई जयराम साकेत, प्रधान आरक्षक मुकेश परस्ते, अंजनी, श्यामदास, प्रशांत विश्वकर्मा जो हमारे साइबर टीम के सदस्य हैं, सत्येंद्र राजपूत साइबर टीम से, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपके माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपील भी करना चाहते हैं क्षेत्र के बच्चे बच्चियों से कि कृपया कर, विशेषकर जो नाबालिग बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो अपने परिवारजनों से नाराज होकर के ऐसे गलत कदम ना उठाएं, भागे नहीं और अजनबियों के ऊपर भरोसा करके कोई भी निर्णय न लें, अन्यथा इसका खामियाजा उनको अपना भविष्य अंधकारमय करके ही मिलने वाला है। 363 की रिपोर्ट विजयरावगढ़ थाना में दर्ज की गई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। और हमने लगातार इसमें ध्यान देते हुए पूरे मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए हमने इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की थी। मई माह में बच्ची को जीआरपी की मदद से हमने राजस्थान से बरामद किया था और हमें ज्ञात हुआ कि इस बच्ची को अलग अलग समयावधि में अलग अलग स्थानों पर इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, साथ ही साथ उसकी बिक्री भी की गई है। मानव व्यापार का एक मामला बनता था और हमने इसमें पूर्व में करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और जो मुख्य आरोपी थे नितिन जैन और उसकी पत्नी, उसको हमने अभी गुजरात के अहमदाबाद शहर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। मेरे द्वारा इस मामले में पूर्व से ही 10-10 हज़ार रुपये का इनाम दोनों आरोपियों पर घोषित किया गया था। जो बच्ची थी दस्तावेज किया गया, उसको क्या उसके परिजनों को सौंप दिया गया? बच्ची को तो काफ़ी पहले परिजनों को सौंप दिया गया है। जब पिछले वर्ष ये मामला हमारे सम्मुख आया और हमने इसे विवेचना की और बच्ची को जब हमने बरामद किया, तत्काल ही इसके परिजनों को इसे सौंप दिया गया।